हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत से संबंधित गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इन तीनों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत में हमें 5 वंशों के बारे में पढ़ना है। पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। तो ये 5 वंश हमें किस में पढ़ने हैं? दिल्ली सल्तनत में पढ़ने हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 वंशों को कवर करेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। ये 3 वंश आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी जब तराइन का द्वितीय युद्ध को जीत जाता है और अपने देश वापस जाता है, तो विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए वो किसको नियुक्त करता है? तो वो करता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चलकर किसकी स्थापना करता है? तो गुलाम वंश की स्थापना करता है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 1206 में महमूद नहीं, ये मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। याद रखेंगे, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी लाहौर। इसके बारे में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, अतः लाहौर ही उसकी राजधानी थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित प्रदेशों के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। तो याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी लाहौर। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान दिया करता था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर दान देने के कारण लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम राजवंश के संस्थापक थे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसी को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? तो लाखों का दान देने की वजह से इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या अलाउद्दीन खिलजी? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक भी वही होगा जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो ये हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या अलाउद्दीन खिलजी? तो दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? तो ये था इल्तुतमिश। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगबरनी पर आक्रमण किया, तो जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। तो इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा की। जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगबरनी पर आक्रमण किया, तो उसने जलालुद्दीन मंगबरनी ने किससे शरण मांगी? इल्तुतमिश से शरण मांगी, किंतु इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसे भी अपने राज्य की रक्षा करनी थी। किससे? चंगेज खान से। तो चंगेज खां जो है ये किसके समकालीन था? तो ये था इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने या इनमें से
कोई नहीं। तो किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए थे? इल्तुतमिश के शासनकाल में, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, या रजिया सुल्तान के शासनकाल में, या इनमें से कोई नहीं? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए थे। आंसर हो जाएगा ए, इल्तुतमिश, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, या मीनार है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये है एक मस्जिद, और जिसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य देख लेते हैं। इसने निर्माण करवाया कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का, जो कि दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। तो ये दोनों ही याद रखेंगे, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों ही किसके निर्माण कार्य हैं? ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? खसूल खान, यीसुगई, तेमुचिन, या ओगरी? तो चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? ये था तेमुचिन, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा सी, तेमुचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंगेज़ खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया था बलबन के शासनकाल में, तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, या रजिया के शासनकाल में? तो चंगेज़ खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो ये किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम और अंतिम दोनों एक ही थी? कौन थी वो महिला शासिका? तो वो थी रजिया सुल्तान। आंसर हो जाएगा सी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के पिता थे इल्तुतमिश, और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। किंतु इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। किंतु जो 40 सरदार थे उन्होंने रजिया सुल्तान को शासक या सुल्तान स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने इल्तुतमिश के छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया। इसके बाद इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में एक प्रथा शुरू की थी। कौन सी प्रथा? कि लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने की जो प्रथा थी वो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इसके बाद जब रजिया सुल्तान को न्याय नहीं मिला तो वह न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनकर जनता के बीच पहुंची और अपने न्याय की मांग की। इसके बाद जनता के हस्तक्षेप के बाद रजिया सुल्तान जो है वो शासिका बनी। तो याद रखेंगे, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? जलालुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, या इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। रक्त और लौह की नीति क्या होती है? यानी कि आक्रमणकारी या आक्रामक नीति अपनाई थी किसने? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या बलबन ने? तो भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ करवाया था बलबन ने। देखिए ये नौरोज जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा नौरोज का जो आरंभ है वो किसने करवाया था? तो ये करवाया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की? तूतीय हिंद की, कैसरे हिंद की, जिल्ले इलाही की, या दीन ए इलाही की? तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की किसकी? जिल्ले इलाही की। आंसर हो जाएगा सी, जिल्ले इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? तो किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसने योगदान नहीं दिया, गयासुद्दीन तुगलक ने योगदान नहीं दिया था कुतुब मीनार के निर्माण में। अब देखिए
जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुब मीनार का, और जो इमारत की पहली 3 मंजिल हैं ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके आगे का निर्माण कार्य करवाया इल्तुतमिश ने, और जो बाद की जो ऊपर की 2 मंजिल हैं वो किसने बनवाई, वो बनवाई इल्तुतमिश ने। और एक बार ये जो इमारत है कुतुब मीनार है, इस मीनार पर बिजली गिर जाने के कारण ये जो इमारत है ये क्षतिग्रस्त हो गई थी, और उसके बाद उसके जीर्णोद्धार का काम किसने किया या निर्माण कार्य किसने करवाया दोबारा से, वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं है किसका, गयासुद्दीन तुगलक का इसमें योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, रजिया सुल्तान को या बलबन को। तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी का, और इल्तुतमिश किसका गुलाम था, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये देखिए इसीलिए इसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। आंसर हो जाएगा ए, रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया था, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया था, और उसके पहले भूमि कर कितना था, तो उसके पहले भूमि कर था 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग क्या था, भूमि कर था, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको 50% यानी कि 1/2 भाग उसको कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या जलालुद्दीन खिलजी ने। तो किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे, तो देखिए बाजार सुधार, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सब किसने लागू किए थे, ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी, बाजार सुधार लागू किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाजार नियंत्रण प्रथा किस शासक ने लागू की थी, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी, ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ की थी, तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखिए 3 हो गई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली और बाजार सुधार, ये तीनों किसने लागू किए थे, ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। तो घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता कौन थे, रफ़ीक, इसामी, अलाउद्दीन खिलजी या अमीर खुसरो। तो देखिए रफ़ीक थे, इसामी थे, अलाउद्दीन खिलजी थे या अमीर खुसरो थे। तो सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा डी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक राज किया, खिलजी वंश ने, लोधी वंश ने, दास वंश ने या तुगलक वंश ने। तो किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो ये किया तुगलक वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, अमीर खुसरो ने, इब्न बतूता ने, सुल्तान फिरोज शाह ने या जियाउद्दीन बर्नी ने। तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया इब्न बतूता ने।
आंसर हो जाएगा बी इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमीर कोही नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? अमीर कोही, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो अमीर कोही की शुरुआत की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दीवाने कोही किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से, कुतुबुद्दीन ऐबक से, अलाउद्दीन खिलजी से या मोहम्मद बिन तुगलक से? तो दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से। अब देखिए, दो हो गए, एक अमीर कोही और एक दीवाने कोही, किससे संबंधित है? दोनों ही ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान है जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा ए फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शिफा क्या था? दारुल शिफा क्या था जिसको स्थापित किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। एक दानशाला थी, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था या इनमें से कोई नहीं? तो दारुल शिफा जो है ये एक खैराती अस्पताल था। याद रखेंगे, जिसको स्थापित किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आंसर हो जाएगा बी खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक था? अकबर, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ऐसा कौन सा शासक था जो राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करता था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा बी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चंस, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने मैं करा रही हूँ, ये सारे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे दीवाने कोही, दीवाने आम, ये सब किसने जारी किए या किसने स्थापना की इन सब चीज़ों की? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बार बार बनते हैं। तो याद रखिएगा। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? अकबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इल्तुतमिश के शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवाने खैरात विभाग स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने, बाबर ने, फिरोज शाह तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो किस सुल्तान ने दीवाने खैरात विभाग स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखिए, हमने पहले पढ़ा था अमीर कोही विभाग और दूसरा था दीवाने कोही विभाग। तो ये दोनों किसने स्थापित किए थे? ये दोनों स्थापित किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब हम पढ़ रहे हैं दीवाने खैरात, तो ये स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा, दीवाने खैरात किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के, बाबर के, अलाउद्दीन खिलजी के या मोहम्मद बिन तुगलक के? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक शरब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो हक शरब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा ए फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई कर को ही क्या कहते हैं? हक शरब कहते हैं।
तो सिंचाई कर सबसे पहले किस सुल्तान ने लगाई थी? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, बाबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इससे पहले जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, ब्राह्मणों, औरतों, बच्चों और विकलांगों पर ये जजिया कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो याद रखेंगे। और उससे पहले सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था भारत में? तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद, नुसरत शाह या मोहम्मद बिन तुगलक? तो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। आंसर हो जाएगा बी, नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? लोधी वंश की, सैयद वंश की, तुगलक वंश की या खिलजी वंश की? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तो ये हुई सैयद वंश की। आंसर हो जाएगा बी, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में या 1526 ईस्वी में? तो तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 1398 ईस्वी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? फिरोज शाह तुगलक को, बाबर को, अलाउद्दीन खिलजी को या मोहम्मद बिन तुगलक को? तो दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो ये विरोधों का मिश्रण बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। सो फ्रेंड्स, ये हमारा दिल्ली सल्तनत से संबंधित गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश यही कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।